हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम 3 चैप्टरों की चटनी बनाएंगे, धुआं निकालेंगे। चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गाइस, बड़ा खतरनाक चैप्टर है। बच्चा बोलता भैया इक्वेशन पढ़ लेना पड़ती, पर टेंशन ना लो, इक्वेशन का धुआं निकाल दूंगा 100% तरीके से। चैप्टर नंबर 2 का नाम है टिग्नोमेट्री। अरे भैया, टिग्नोमेट्री में पता ही नहीं चल पाता कि प्रूफ कैसे होने हैं। मैं कह रहा हूँ 99.9% बच्चे की प्रॉब्लम यही रहती है, उसे प्रैक्टिस नहीं, मतलब उसे पता नहीं चल पाता कि भैया प्रूफ में करना क्या होता है। टेंशन ना लो, अप्रोच बताऊंगा, मेथड नहीं बताऊंगा। नंबर 3 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। उसमें तो बच्चा ऐसे घूमता है, कभी टावर पर चढ़ जाएगा, कभी हाईवे पर बैठ के टॉर्च मारेगा, कभी समुद्र में कूद जाएगा, कभी किसी मतलब क्लिफ पर बैठ जाएगा, कुछ चोटियों पर मतलब बैठता रहता, सवाल होता नहीं है। टेंशन न लो, हर चीज़ का सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो तो मेरे मतलब चैनल पर ना हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है भाई, धांसू तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक हट के पढ़ाया हुआ है मैंने, बिल्कुल हट के, ठीक है। अब देखिए 3 चैप्टर्स का पहले हम धुआं निकाल चुके हैं, आज बारी है 3 चैप्टर्स की। मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे धुआं निकालने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो हम धुआं निकालेंगे वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अप्रॉक्स 3 या 4 वीडियो आएंगी, धुआं निकल चुका होगा इन चैप्टर्स का, डर खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से इन चैप्टर्स का, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हैं। अब देखिए भाई, चैप्टर नंबर अगर मैं देखूँ 3 से इंपॉर्टेंट सवाल की सबसे, अगर आप देखोगे लिस्ट तो सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, 100% दिखेगा, ठीक है। और बच्चा बोलेगा भैया सवाल बड़ा टफ है, टेंशन न लो, मेरे पास आयो, टफ का आंसर बना दूंगा 100% तरीके से, ठीक है। अब देखो, तुम बोले भैया ये वाला सवाल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आता है। मैंने बोला यार अब तुम्हारे पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस। तुम बोलोगे भैया मैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को करूँगा, मतलब क्रॉस से। तेरी मर्जी है भाई, कर लेना, क्यों तू टेंशन दे रहा दूसरे को? भाई सीबीएसई बोर्ड वाले को क्यों टेंशन दे रहा है तू? क्रॉस से कर ले, क्रॉस कट के चुका। अब सीबीएसई बोर्ड आएगा कि बेटा इसको सॉल्व कर दो। अब तू बोलेगा यार तीनों मेथड में से कोई तो करना पड़ेगा, एक करके 2 बचे ना, बच गए 2, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, कुछ नहीं कटा, जो कट चुका है उसको कटने दो, और जो नहीं कटा उसको आप काटो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टेक्निक समझना मेरी। अब देखिए भैया करना क्या है, अगर मैं इक्वेशंस की मारपीट कराऊंगा तो मारपीट करने के लिए आपको पता अच्छे से क्या, भैया ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, और प्लस माइनस हो जाए तो और मौज आ जाती है, मारपीट करने में मौज आती है। मारपीट का मतलब शब्द समझ जाओगे ना, पेपर में सवाल आएगा तुरंत समझ जाओगे, मारपीट करानी है तो वैल्यू सेम करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ रहा ए, यहाँ रहा बी, इनकी मारपीट कराने में कोई फायदा है क्या? भैया फायदा तो नहीं, इनकी मारपीट कराने में फायदा, क्योंकि बी आ रहा है, उस पर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, यहाँ पर आ रहा है बी, यहाँ रहा ए, मैं क्यों ना ऐसा करता हूँ, ऊपर का कर लेता हूँ, ए का मल्टीप्लाई तो ए भी मिल जाएगा, नीचे कर लेता हूँ बी का मल्टीप्लाई तो माइनस ए भी मिल जाएगा। अब मारपीट कराने में मौज आ जाएंगी, हाथ हमारे गर्म हो जाएंगे ठंड में मारपीट से, समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, सॉल्यूशन का धुआं निकालना स्टार्ट कर दिया हमने। चैप्टर सॉल्यूशन नंबर 1 हमने क्या किया, ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई किसका भैया, बी का, बोले तो ए का कर दिया तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। ए का किया ना, अरे ए का किया, ए का, अरे कहाँ गए, ए का किया है, ठीक है। अब देखो आपको तरीका पता होना चाहिए, रटना नहीं है बेटा, रटना कुछ नहीं है यार, बस। अच्छा नीचे किसका किया भैया, नीचे बी का, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू, बी का किया है ना तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कराना जरा इनकी मारपीट, स्वाहा। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? ये मारपीट में मर चुके भाई साहब जी। तो क्या आ गई वैल्यू, x, ये x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1। बोलो, जब x की वैल्यू 1 आ गई है तो अब क्या करूँगा, y में पटक दूंगा, क्या मिल जाएगी, मतलब इक्वेशन से पटक दूँ, क्या मिल जाएगी मुझे, y मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? अच्छा, तो अब इसमें पटक दो, तो x की वैल्यू 1 है तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, स्वाहा। अच्छा, बी वाई बराबर माइनस बी, ये बोलो टाटा बाय बाय कर दिए, इन सवालों को चुटकियों में उड़ा दिया भैया। 100% जेन्युइन मेथड है, कोई गलत नहीं करेगा।
याद हो गया सवाल कैसे करना है भैया? याद नहीं हुआ, समझ में आ गई, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, 100% है। बोलो। अच्छा सवाल नंबर 2 का धुआं निकाल दोगे आप लोग? क्या बोल रहा है बेटा? पकड़ लो इस सवाल को, दूँ दो यहीं पकड़ के। नो सोल्यूशन। अरे बेटा नो सोल्यूशन से पहले आपको 3 चीज़ें पता होती हैं इसमें। अच्छा ये सभी का नोट हो गया ना, समझ में आ गई अप्रोच मेरी भाई? ठीक है, अब देखिए अभी इसको कर देते हैं रफ और जल्दी से सेकंड वाले क्वेश्चंस का धुआं निकालते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अब देखिए अच्छा सवाल नंबर दूसरा क्या बोला भैया? नो सोल्यूशन। अच्छा नो सोल्यूशन से पहले आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, रिकैप हो जाएगा आपका। भैया 3 चीज़ें होती हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बात आपको मेरे को उम्मीद है पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये जो होता है ना ये करता है यूनिक सोल्यूशन। सो क्या करता है? यूनिक सोल्यूशन। हमसे पूछ रहा है नो सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक करता है, क्या करता है ये? यूनिक। और ये लाइन कौन सी होती है भैया? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा ये कौन सा करता है? ये करता है इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। क्या करता है? इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। अच्छा इसकी जो लाइन होती है कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। समझ गए? अच्छा ये कौन सा शो करता है? पैरेलल सॉल्यूशन। बोले तो नो सॉल्यूशन। भाई पैरेलल लाइन क्या होंगी? ये ऐसी कहीं काटेंगे है नहीं, कितना सॉल्यूशन? 0 सॉल्यूशन। जब कटेंगे नहीं तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, पटक के टाटा। अच्छा इसको पकड़ के टाटा बाय बाय, इसको पकड़ के टाटा बाय, दोनों को याद कर लेंगे दिमाग में। पेपर में सवाल पूछेगा CBSE यहाँ से 100% पूछेगा यार, ठीक है? तो याद होगी बात। अच्छा इन दोनों को क्या बोलते हैं भैया? कंसिस्टेंट। इनको इनकंसिस्टेंट। समझ गए मेरी बात? अब कौन से पकड़ के टन टन कर देना है? इनको पकड़ के कर देना है। तो अब जल्दी से A1/A2 इसका मतलब भैया 3K+1/K² इक्वल्स टू B1 की वैल्यू 3/K-2 इक्वल्स टू C1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। भैया यहाँ तो ये 2 इधर है और यहाँ 5 इधर है, तो दोनों को एक साइड लेके आओ ना, या तो 2 को इधर लेके आओ या 5 को इधर लेके आओ। तो बोलो भैया ऐसे लेकर लेते हैं। बोलो मैं 5 को इधर ले गया, माइनस से माइनस टन टन हो गया। अच्छा इनको तो कुछ कर नहीं सकता, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। कैंची कर दो बेटा, 3K² माइनस का 6K, समझ गए? इसका इसमें कर दिया 3K², फिर इसका इसमें कर दिया -6K, इसका इसमें कर दो +K, इसका इसमें कर दिया -2 बराबर 3K² प्लस का 3। ये टन टन हो गए। बोलो खत्म कहानी, पी लो पानी। बात समझ में आ गई ना? अभी पानी नहीं पीना आपको, अभी क्वेश्चंस मेरे साथ उड़ाने हैं। तो -5K -2 इक्वल्स टू 3, देन -5K इक्वल्स टू 5, देन K इक्वल्स टू -1। भैया उड़ गया सवाल। कितने नंबर में आया? कम से कम आई थिंक मुझे लग रहा है 2 नंबर में आएगा या फिर MCQ में आएगा। MCQ में आने के बहुत चांस है। तो आपको बातें याद होनी चाहिए कि इन दोनों को बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको इनकंसिस्टेंट। ये इंटरसेक्टिंग, ये कौन सी? कोइंसिडेंट, ये पैरेलल। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। समझ गए मेरी बात? अब पी लो पानी जल्दी से। अच्छा सवाल नंबर 2 उड़ गए, ये बता दिया। 30 उड़ाना है, मिल गए। उड़ाना है भैया जल्दी से। पेटी बांध लो गाड़ी की मतलब सीट बेल्ट बांध लो। सवाल बहुत तगड़ा आने वाला है, ठीक है? पेशेंस के साथ बैठो। भैया सवाल आ गया तुम्हारे सामने। भैया अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ठीक है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिखा देंगे, बस ध्यान से देखना, ठीक है? कॉन्सेप्ट बता देंगे पूरा, और इस सवाल को देख लेना, आप अपने पढ़ा लोगे सारे सवाल, ठीक है? अच्छा क्या कह रहा है भैया? पढ़ते हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट। बात थोड़ी पल्ले मेरे हल्की हल्की पड़ रही है कि भैया किसका सम। देखो सवाल पकड़ो पहले। सम बोला, किस का सम? कोई 2 डिजिट नंबर का, कोई 2 डिजिट नंबर है और उसको उल्टा कर दिया गया मारपीट करके, उन दोनों का सम करना है। 2 डिजिट नंबर तो मेरे 10, 11, 12, 99, 98, 91, 90, 80 सारे नंबर हैं। अब कौन सा नंबर लूंगा मैं? ये समस्या बड़ी आती गंभीर। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, हर सवाल में आपको पुट करना है, हर सवाल में बेटा, हर सवाल में आपको लेट क्या करना है? लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। ये एक्स पीछा नहीं छोड़ती, समझ गए? नहीं समझ गए? अच्छा लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, और 10 से डिजिट क्या मानोगे फिर आप? वाई ले लो। अब 10 डिजिट वाई हो गई तो 2 डिजिट नंबर क्या बनता है? बोलो चिल्ला के भैया 10y + x। बस यही बात पूछ रहा था मैं आपसे।
10y प्लस एक्स। अच्छा अभी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा 10y प्लस एक्स कैसे बन गया, तो बताता हूँ हल्का सा भैया। 38 है, 38 को तोड़ो 30 प्लस 8, इसको भी तोड़ो 3 गुणा 10 प्लस 8 गुणा 1। तो हमेशा याद रखो जो आपकी टेंस डिजिट है ना वहाँ तो होता है 1 का गुणा, और जो मतलब आपकी वंस प्लेस है वहाँ तो होता है 1 का मल्टीप्लाई, जो टेंस प्लेस है वहाँ होता है 10 का मल्टीप्लाई। तो टेंस प्लेस कौन सा था 10, तो 10y प्लस एक्स आ गया, 10y प्लस एक्स। समझ गए? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे जाओ, पूरी प्लेलिस्ट देखो भाई, ठीक है। अच्छा इसका रिवर्सिंग क्या हो जाएगा भैया, रिवर्सिंग मारपीट कर दो भैया इसके साथ। अरे हर किसी के साथ मारपीट करनी जरूरी है बेटा सवालों में, ठीक है। असल ज़िंदगी मत कर लेना मारपीट, पता चले कि अस्पताल में पाए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये हो गया काम। अच्छा अब देखो क्या करना है, सम कर दो बेटा इनका पहले। तो भाई सम करने के लिए चुपचाप यहाँ लिख दो इनको, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, कितना है भाई, कहाँ 165। अब छुप के बैठ गया 165, पता चल गया ना उसको कि मार कर किसके हाथ में, जी भैया के हाथ में। धुआं निकाल देंगे बेटा मेरा, भाग जाओ यहाँ से। पर अब कहाँ भाग के जाएगा, मेरे बच्चों को परेशान कर रहा था, आजा लपेटे में। कितना है बोलो, 11 से भाग करके कितना, 11 का 11 15 है आई थिंक ये। बोलो समझ आया नहीं आया पहली क्वेश्चन। अच्छा अब सवाल अब देखो क्या कहना चाह रहा है वो, इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3। अब की बार क्या बोल दिया, अगर मेरी जो डिजिट्स है वो 3 का अंदर रख रही हैं। इफ द डिजिट्स इज डिफर बाई 3, तो डिफर बाई 3 का मतलब पता है, सिंपल सी बात है, जब भी डिफर का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मान के चलो अपना कि जो भैया एक्स है वो वाई से बड़ा है, बात खत्म। बोलो तो मतलब जो एक्स की जो डिजिट है ना वो वाई से बड़ी है। जैसे मैंने बोल दिया आपसे 27 बोल दिया, तो ये एक्स की डिजिट हो गई, वाई की डिजिट हो गई। समझिए डिफर में आप मान लिया करो, सवाल गलत हो जाएगा, क्या फायदा आपका। तो आप मान लिया करो कि या तो आप देखो या तो वाई को ग्रेटर मान लो या एक्स को, आपकी मर्जी है। अब वाई को ग्रेटर मानोगे तो वाई माइनस एक्स लिखोगे, और जब अगर एक्स को ग्रेटर मानोगे तब क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई। समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब भैया यहाँ लिख देते दूसरी इक्वेशन, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3, और यहाँ है एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। अरे भैया अब तो समझ गए, स्वाहा हट गया, अरे हट गया यार। अब क्या है 9 ये आ गया, 9 यहाँ रख दो, प्लस वाई बराबर 15, तो वाई कितना आ गया 6। तो आंसर बोल सकते हो भैया, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आंसर, टन टन। कैसे भैया, वाई जो आया वो 6 था, तो 10 सिक्के 60 प्लस 9 69। समझ गए मेरी बात। बोलो भाई, सवाल तो मज़ा आ गया करा के, ठीक है। टेंशन न लो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं यार। भैया अगला सवाल आ गया आपके सामने, भैया अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम किसकी है भैया, प्रॉब्लम मेजर फ्रैक्शन। अरे वो इसी में आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे हम, 2 डिजिट नंबर में हम लेट कर रहे थे नंबरों को, इसमें क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। तो जाहिर सी बात है ऊपर क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। समझ गए। अच्छा अब पढ़ते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो, इफ द सम ऑफ एन एंड डी, अरे एन एंड डी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टाइम बर्बाद होता, मैंने कहा एन डी लिख देते, कोई बात नहीं बच्चे समझ जाएंगे। देखिए गाइस, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस इस बात की कमी है, पर टेंशन ना लो। कॉन्सेप्ट और मेहनत और आपके साथ जो मतलब मोटिवेशन होता है ना कि यार नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट बच्चों को तगड़ा मिलना चाहिए, वही चीज़ मिलती है। हाथों से लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भगवान ने हाथ यूज़ करने के लिए दिए यार, ठीक है। द सम ऑफ एन एंड डी ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, देखो सवाल पढ़ो ध्यान से। द सम किस का सम भैया, एन एंड डी। समस्या ये है कि भैया कितने कौन से चैप्टर है ये, बोलो चिल्ला के। 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल का मतलब 2 चीज़ तो हो गई, कौन कौन सी, एन हो गई डी हो गई। इसका मतलब दोनों को पकड़ के पहले एक्स और वाई मान लेते हैं ना। तो लेट एन बराबर हो गया एक्स और डिनोमिनेटर हो गया वाई। अब पढ़ो सवाल क्या कहना चाह रहा है, अब तुम स्टूडेंट निकाल दो सवाल का। इफ इज 3 लेस देन, किससे 3 लेस देन, इनका सम, पहले सम तो लिख लो। इज इसका मतलब इक्वल, अरे देखो एक और बताता हूँ बहुत सी चीज़ें, जैसे अब इसका मतलब इक्वल बता दिया मैंने। अब बहुत से लोग ना मेरी कॉपी करके ना इसका मतलब इक्वल बताना स्टार्ट किया है। अब मतलब वीडियो मैंने देखा था ये चीज़ है, ठीक है, बताऊंगा नहीं इस चीज़ का नाम, मतलब कौन थे क्या थे। अच्छा जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब एज की प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको, बेटा बड़े को लिखो लेफ्ट में, छोटे को लिखो राइट में, दोगुना। बिल्कुल डिक्टो मेरे को मतलब लोग कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब भैया कॉपी तो कर रहे हैं आपको, बस टेंशन न लो, रिजल्ट को कोई कॉपी नहीं करेगा। आपके 100/100 आएंगे तो आपके ही रहेंगे वो 100/100। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। इस अब देखो इस का मतलब इक्वल लगा दिया, 3 लेस देन,
समझ गए ना। ट्वाइस किसका ट्वाइस है भैया, डी, डी कितना है भाई, इसका मतलब भैया 2y का ट्वाइस बोले तो -3, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, ये बन गई भैया पहली इक्वेशन। समझ गए मेरी बात। अच्छा, इफ द n एंड d, फिर से बोल दिया n एंड d, बोल दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाई 1, अब क्या दोनों कम कर रहा है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि x में से कम करेगा, y में से कम करेगा, इक्वल टू फिर लगा दो, क्योंकि द न्यूमरेटर बिकम्स द हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात लाइन बड़ी समझदार मतलब समझने वाली चीज़ है कि क्या बोला, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। अगर मेरा न्यूमरेटर 10 है ना, तो उसने ये बोला है कि द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 20 होगा, मतलब डिनोमिनेटर का आधा है। जैसे मैंने बोला आपसे 100, तो ये होगा 200, तो इसका मतलब हमेशा इनका रेशियो कितने आने वाला होगा, हमेशा इनका रेशियो कितने आने वाला होगा 1/2। ये बात थी बस यहाँ समझने वाली। अब बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो समझ गए मेरी बात। 1/2 क्यों आया, क्योंकि भैया ऊपर वाला आधा है किसका, नीचे वाले का, तो हमेशा रेशियो कितना आएगा 1/2 का। कैंची बढ़ा दो, 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू वाई माइनस का 1, देन 2x माइनस का वाई इक्वल्स टू 1। समझ गए ना। अब मारपीट किसके साथ हो जाएगी भैया, इन दोनों के साथ हो जाएगी मारपीट, वाई वाई के साथ, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस, अरे -1 कहाँ से आ गया यहाँ, सही है हटाओ, माइनस प्लस और ये माइनस टांटा, -x बराबर -4, x बराबर आ गया 4 आ गया, पटक दो, y बराबर आ जाएगा 7। समझ गए ना। देखो 4 दूनी 8, 8 इधर जाएगा, -7, माइनस से माइनस टाटा बाई 7 बचेगा। आंसर बोलो, फ्रैक्शन कितना आएगा, बराबर लिख देते हैं 4/7। क्या बात है, समझ में आएगी बात मेरी, समझ में आ गई होगी मेरे को उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन का हलवा निकालने में आपको आनंद आ रहा हो, खाने में भी होगी, ठंड का सीजन चल रहा है। अच्छा नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके आते हैं यार। हाँ भाई अगला सवाल आ गया भैया, अगला सवाल तैयार हो जाओ, जग जाओ। ठीक है, अब देखिए भैया सवाल पता नहीं चल पा रहा आपको किस चैप्टर से होगा, पढ़े जरा। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। देखो ये वाला सवाल आ गया अब आपके सामने, तो बोलो भैया ये वाला सवाल तो आपने हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी कराया है। भाई कराया है बिल्कुल मैंने, एरिया रिलेटेड सर्कल में मैं मना नहीं कर रहा। और ये सवाल मैंने अब क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला सवाल जेन्युइनली ट्रिग्नोमेट्री का ही है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको क्यों है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, कोई भी मेरा सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं। अरे सटीक बना होगा, बोलो अरे भैया बहुत सटीक, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है विश्व में। अच्छा ज़्यादा तारीफ हो गई यार, कोई बात नहीं, अब बना के दिखाओ इन्हें कोई बात नहीं, मान लेते हैं। अच्छा समझ गए ना। तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर अब बताओ जरा, सेंटर सटीक बना नहीं बना, थोड़ा सा इधर होना चाहिए, नहीं भैया सही बनाए, अरे थोड़ा सा, अरे छोड़ो कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला ना, अब तो तुमसे बोला ये सेंटर, ये और ये और ये, क्या टेढ़ी लाइन हो गई यार, ये तो कोई बात नहीं। कितनी है भैया 6, बोलो 6 ये 6 ये और 6 ये। अच्छा तो मैंने क्या बोला आपसे, ये बोल दिया ए, ये बोल दिया बी, ये बोल दिया सी, ये बोल दिया ओ। मैंने क्या किया, ओ से डाला है परपेंडिकुलर, कितना नंबर 90 का एंगल बनाएगा, इसको नाम दे दिया मैंने डी। क्या नाम दे दिया, डी। तो ओ डी जब परपेंडिकुलर डालूंगा मैं बी सी पर, तो जाहिर है तो बी डी बराबर डी सी होगी। और ये पूरा एंगल कितने का होता है 60 का, ये कितने का हो जाएगा 30, तो ये कितने का हो जाएगा 30। बोलो समझ गए मेरी बात। ये कितने का हो गया 90 का। अच्छा तो अब देखो काम हो रहा है हमारा तैयार। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइड फाइंड करनी है। इसका मतलब या तो मैं ए बी फाइंड कर लूँ, या फिर मैं बी सी फाइंड कर लूँ, या फिर मैं ए सी फाइंड कर देता हूँ। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं बी डी फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि बी सी जो है, जो मतलब बी डी जो है वो आधी है किसकी, बी सी की। तो मैं बी डी फाइंड कर दूंगा और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड बी डी। समझ गए मेरी बात। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलो अब आपको याद है कि भैया आपने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बेस किसको मानते हैं, बताया था मैंने, याद करो भैया बेस उसको मानते हैं जहाँ पर दोनों एंगल हों, बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरा कोई ट्राइंगल ये है, यहाँ 90, यहाँ थीटा, ये बेस हो जाएगा, यहाँ थीटा तो ये बेस हो जाएगा।
अच्छा यहाँ पर 90 ये थीटा, तो ये हो गया बेस, और हाइपो 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 इसके सामने वाली साइड होती है हाइपो, तो cos 30 बराबर, ये पता क्या चलेगा cos लगा है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, हमें चाहिए बेस, क्योंकि भैया 90 ये हो गया थीटा ये हो गया, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस आ रहा है भैया, तुम बोलो भैया इसमें भी तो आ रहा है बी अपॉन पी में, पर बच्चों इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है मुझे, हाइपो गिवन है। अब समझ आ गई होगी आपको मेरी बात। तो पर हाइपो बोले तो बी डी अपॉन सॉरी बेस बोले तो बी डी हाइपो 6, इसके वैल्यू बोलो कितनी है भैया 1/√3/2। अरे भैया इसकी वैल्यू याद नहीं हो रही, अरे यार ट्रिक बता रखी है, ट्रिक बता रखी है, देखो तो सही एक बार जाके, बहुत ही तगड़ी ट्रिक है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल्स टू बी डी अपॉन 6, ये 3 बार 3√3 इक्वल्स टू बी डी, समझ गए मेरी बात। अब आपको चाहिए क्या बी सी, तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ बी डी, तो 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। समझ गए मेरी बात, बोलो समझ गए होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री की बारी, तैयार हो जाओ, ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, बस ध्यान से देखते रहो वीडियो को, जो चल रहा है क्वेश्चंस में, और डिक्टो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। आप बोलोगे अरे यार ये क्वेश्चन तो हम देख के आए हैं, कहाँ पर, अरे भैया के यहाँ देख के आए थे, नहीं तो बड़े हंस के बोलोगे सभी से, ठीक है। तो नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। देखो भाई सवाल आ गया आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। अरे भैया ठीक है, अब देखिए भाई करना क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अरे पढ़ तो लो पहले क्या लिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाना, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, अरे शो करना है, शो करना है, कर दो, कर दोगे, बोलो कर दोगे भैया, नहीं कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात मत लो। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, पी मी दे दे जो भी दे दे आपको प्रूफ कराने के लिए, एवरेज बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, उठा के वैल्यू पटक देना और बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना बढ़ाते रहना, सॉल्व करते रहना। अच्छा सॉल्विंग के लिए आपको बता रहा हूँ कुछ अप्रोचेज, ध्यान समझना मेरी बात। देखो अगर क्वेश्चन में गलती से आपको कुछ a + b a - b कुछ ऐसा टाइप दे देना, तो आपको पहले उसे खोलना है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन में मतलब बोले तो सिंपल होगा, उतना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर कहीं मिल गया हमें sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, गलती से हमें मिल गया, तो या तो आप ऐसा करो a² + b² लगाओ, या फिर आप ऐसा करो, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या फिर आप ऐसा करो सबसे पहले बाहर दुनियादारी को साइन कॉस में तोड़ेंगे, सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब आप याद रखना साइन कॉस में तोड़ो, उसके बाद आइडेंटिटी लगाओ और मौज करो, और थोड़ा देखो भाई थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर कोशिश मैं करूँगा कि आपको मैं समझाता रहूँ टाइम से टाइम पर। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है और अच्छी तरीके से करना है तो भैया इसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बेहतरीन पढ़ाया हुआ है ये वाला चैप्टर भी मैंने, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी कराई हुई है, हर एक क्वेश्चन कराया हुआ है, आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए अब सॉल्यूशन में जैसे मैं आपसे बोलूँ भैया कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीका है, क्या, जहाँ क्यू है क्यू की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ब्रैकेट में लिख दो p² - 1, p² का मतलब हो गया भैया sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 2p, p को बाद में लिख देंगे, ठीक है। बेटा रुक जा अभी, अरे रुक जा रो मत, लिख देंगे बेटा बाद में इसको, ठीक है। अच्छा 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 इक्वल्स टू 2p। अरे रुक जा बेटा, लिखेंगे p को भी, पहले 1 से 1 को इनको ख़त्म कर दो। भैया 1 कहाँ है ये, अरे बेटा ये 1 ही तो होता है दूसरा मैथ का। अरे आज से तुम्हारा 1 ये बन नहीं रहा, ये बोलो तुमसे कोई गिनती पूछे तो पहली बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 पूछे 2, तो 2 के लिए आप क्या ले सकते हो, 2 के लिए बोल दो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 फिर से बोल दो, यही चीज़ है, समझ गई मेरी बात। अच्छा अब भैया ये देखो इनका एलसीएम, अब देखो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि इनका कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ मुझे दिख रहा है sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब एलसीएम लूंगा तभी मेरे को sin थीटा cos थीटा मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2p। बेटा रुक जा, लिखेंगे 2, इसकी वैल्यू कितनी है p
बेटा देखियो जरा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तेरे को तो। समझ गए मेरी बात? अब बताओ क्लियर होगी बात कैसे करने क्वेश्चंस, और टेंशन न लो, बताता रहूँगा कि करना क्या है, ठीक है। हाँ अब देखिए क्वेश्चंस बेहतरीन है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, टेंशन ना लो। भाई सवाल आ गया भैया, अच्छा सवाल है, बिल्कुल क्रीम सवाल है, ठीक है, अभी अभी आया है कब्र में से निकल के, आपको परेशान करने के लिए। ओ माय गॉड, ध्यान से देखना बेटा सवाल, ठीक है। देखो पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और टेंशन ना लो, अप्रोच बताऊंगा, मेथड बताऊंगा ही नहीं यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। कि मेथड देखो, बच्चे की प्रॉब्लम ये रहती है कि मैथ में मेथड्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ यार ऐसे मतलब टीचर्स जो मेथड बताते हैं ना, तो मेथड बताना बिल्कुल मतलब यार बच्चे को मैथ के प्रति डराना है यार। भाई मैथ कुछ नहीं है, सिंपल एक अप्रोच बताओ, उसी अप्रोच पर मैं कह रहा हूँ पूरी मैथ हो जाएगी आपकी। जैसे अभी भी आपको मैं अप्रोच बता के आया था, बेटा जहाँ भी पी की उम्मीद दी के पटक दो और मौज करो, पुट कर दो आंसर, साइन कॉस में तोड़ लो, आइडेंटिटी बाइडेंटिटी खोल लो यार, ये चीज़ें होती है सॉल्व करने की। ये आपके अप्रोच हो गई, मेथड नहीं हुआ। मेथड क्या हो गया? मेथड ये हो गया कि बेटा इसको हम खोलेंगे, ये आना चाहिए, ये फलाना ढिकाना। मेथड तो आता ही नहीं है मेरे को, आपको मैं जेन्युइनली बात बताऊँ तो, ठीक है। अब देखिए करना क्या है भैया, करना कुछ नहीं, आपने बताया था वही करेंगे 100%। पी स्क्वायर बोल रहा है तो रख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा चाहिए, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सॉल्यूशंस होते हैं। मैं क्या करता हूँ कि बोर्ड जैसे गूगल से मैंने आपके पेपर निकाला, भाई 2005 का पेपर आ जाएगा, उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ भाई बच्चे को क्या कौन सा मेथड समझाऊँ जिससे आसानी से हो जाए। पहले मैं ट्राई करता हूँ इन क्वेश्चंस को, भैया मेरे पे हो पाए तभी तो आपको हो पाएंगे, जब मेरे पे नहीं हो पाएंगे तो आप क्या कर लोगे, समझ रहे हो। तो टेंशन ना लो, बिल्कुल डीपली स्टडी चल रही है आपके लिए। अच्छा भैया आपने बताया था स्क्वायर खोल लो, बताया था खोल दो यार। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, बोलो -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1 बराबर जो भी हमारा चल रहा है साइन थीटा वाला। समझ गए मेरी बात? अच्छा अब क्या हो गया कि भैया अगर मैं बोलूँ तो सेक स्क्वायर थीटा और -1, भाई देखो क्योंकि यहाँ पर और तो वैल्यू मिल नहीं सकती, टेन स्क्वायर थीटा -1 को कुछ और तो लिख नहीं सकते, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। समझ गए मेरी बात? अच्छा बात क्लियर हो रही है गाइस? देखो रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई आवाज़ तो आएगी, जाहिर सी बात है, टेंशन न लो, पर मेहनत से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा और +1 कुछ होता है नहीं होता, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा +1 होता है, क्या? सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा +1 को लिख लो एक साथ, टेन स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा। बोलो समझ गए मेरी बात? भैया समझ गए। अच्छा अब देखो क्वेश्चन बड़ा तरीके से हो गया, ये इसको क्या लिखेंगे, बोलो टेन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन भैया सेक स्क्वायर थीटा और कुछ बन गया, अरे पकड़ लिया, देखो टेन स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ हो तो गया भाई, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा बराबर साइन थीटा। अरे बात समझ आ रही है लॉन्डो? अरे समझ आ रही होगी भैया, मौज आ गई। अब देखो भैया अब क्या हो गया, अब देखो इन पे क्या हो गया है, इन पे भैया कुछ मिल रहा है कॉमन, ले लो कॉमन और मार दो इन्हें जान से। अब 2 टेन थीटा कॉमन आ गया ऊपर से, तो क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बोलो। अच्छा नीचे से क्या कॉमन आ गया भैया, 2 सेक थीटा नीचे से कॉमन आ गया, मार दो पकड़ के, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मर मिट गए आपस में, मर मिट गए। टेन थीटा को बोलो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा, ये मर मिटे आपस में, तो क्या आ गया, साइन थीटा बराबर साइन थीटा। ये था मेथड। अच्छा मेथड था कि अप्रोच? भैया अप्रोच थी, अप्रोच तो यहाँ लग गई, ये तो मेथड था। समझ गए मेरी बात? अच्छा अब देखो आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, बड़ी प्यारी सी, पहले नोट कर लो इस चीज़ को।
हर चीज़ का यार, हर चीज़ की तगड़ी चीज़ है मेरे पास। ठीक, कहाँ बताऊँ, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो टेंशन ना लो, हर चीज़ का वो है यार सिस्टम। देखो अब भैया आपने एक मेथड बताया था कि जब भी सेक थीटा प्लस टेन बराबर पी होता है, जिस बच्चे ने मेरे को फॉलो किया होगा ना उसको 100% पता होगा। तो भैया एक और चीज़ बताई थी आपने कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p होता है। बोलो ये मर मिटे आपस में, तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p मिलता है। तो 2 सेक थीटा बराबर क्या मिलता है आपसे, p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ से डायरेक्ट मिलती है मुझे cos थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है भैया, 2p/p स्क्वायर प्लस 1, यही तो मिलती है। बोलो यही मिलती है ना, अच्छा बिल्कुल यही मिलती है। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, cos थीटा बराबर 2p/p स्क्वायर प्लस 1 होती है। अच्छा अब यहाँ से अगर आप सेक निकालोगे तो क्या हो जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे भी हो सकता है क्वेश्चन, इससे भी हो जाएगा बिल्कुल। इससे कैसे होगा, साइन को तोड़ लो आप। साइन कैसे तोड़ोगे, साइन को तोड़ लो आप इसी फॉर्म में, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन आपको मैं 2 अप्रोच बता दी, ये तो मेरा बताने मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो बेटा ये था, समझ गए ना। इससे क्वेश्चन बड़ा तेज हो जाएगा, बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फंस जाओगे आप लोग, तो फंसो मत। जो बताया हुआ है अप्रोच है उसको यूज करो। इसके लिए आप MCQ में सवाल आएगा आपसे पूछने के लिए कि इफ सेक थीटा प्लस टेन बराबर p देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आप डायरेक्ट लगाना 2p/p स्क्वायर प्लस 1। समझ गए मेरी बात, समझ गए भैया। आज की वीडियो में बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस थे, मजा आ गया क्वेश्चंस करा के, टेंशन ना लो। अगली वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। कौन कौन से भैया, टावर पे बैठा है, कोई समुद्र में पड़ा है, कोई हाईवे पर टॉर्च मार रहा है, समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, और कुछ बेहतरीन बर्ड प्रॉब्लम होंगी जिनका धुआं निकाला जाएगा। बोलो बात ये श्योर होगी हमारी कि भाई धुआं तो हम निकालेंगे ही। ठीक है, पेपर का भी और चैप्टर्स का भी। पेपर फाड़ के आना है, 100/100 लेके आना है। ठीक है, हमारा टारगेट 100/100 है भैया। ठीक है, अच्छा तो फॉलो करते जाओ, टेंशन ना लो, कंटेंट तगड़ा मिलेगा, क्वेश्चंस धांसू मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज बहुत हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने तगड़े करे हैं। मेहनत करना, घर पे रहो और मेहनत करो। क्वेश्चन जो कराए हुए इनको रिपीट करो, PYQ क्वेश्चंस लगाओ, और जो चैप्टर में प्रॉब्लम हो भैया की वीडियो देखो और मौज करो। मौज तो कर नहीं सकते भैया, मेहनत करो। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।